आज का क्लास में हम लोग आज चर्चा करेंगे आत्म के दो संप्रदाय। तो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि आत्म क्या है। तो आत्म हम किसको कहेंगे? तो आत्म यानी उसका अर्थ होता है स्वयं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ। तो आत्म का अर्थ होता है स्वयं यानी सेल्फ। संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? यानी किसी वस्तु या व्यक्ति पर जो मन मस्तिष्क का जो विचार जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट, है ना। तो आत्म के दो संप्रदाय वे कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहला आता है एक सामाजिक आत्म और दूसरा आता है व्यक्तिगत आत्म। संप्रदाय के आत्म संप्रदाय के दो रूप होते हैं, एक व्यक्तिगत आत्म और एक सामाजिक आत्म। तो सबसे पहले हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत आत्म क्या होता है। तो व्यक्तिगत आत्म किसको कहेंगे? तो कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति मुख्य रूप से केवल अपनी विशेषताओं का बखान करता है ना। यानी मान लीजिए आप कहीं किसी से कोई चीज पूछते हैं तो वो अपने ही बारे जो है सो बखान करता है, अपने ही बारे चर्चा करता है, अपने गुणों का बखान करता है। तो उसी को क्या कहा गया है? उसी को कहा गया है व्यक्तिगत आत्म कहा गया है। यानी अपने ही बारे जो है सो बखान करता है, अपने ही विशेषताओं का बखान करता है, अपने गुणों के बारे में बखान करता है, उसी को क्या कहा गया है? व्यक्तिगत आत्म कहा गया है। क्लियर है? अगला है सामाजिक आत्म। सामाजिक आत्म किसको कहेंगे? तो समाज में जो लोग रहते हैं, तो समाज में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, है ना। तो उन्हीं में से कहा है कि जो लोग जो रहते हैं तो उनमें उनके गुणों का बखान, उनके गुणों की व्याख्या, यानी कोई अपने बारे में कह के दूसरे के बारे उसकी व्याख्या करता है, उसके गुणों की व्याख्या करता है। तो समाज में बहुत सारे लोग रह के जीवन जो जीते हैं, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहना पसंद करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समाज में एक दूसरे पर लोग जो है उसके गुणों की व्याख्या करते हैं। तो समाज में जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छा काम करता है, उसकी लोग गुण गाते हैं, उसकी गुणों की व्याख्या करते हैं। तो सामाजिक, तो हम उसको क्या कहेंगे? सामाजिक आत्म कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 10 लोग मिलते हैं गांव घर में, जो चौराहों में आप देखेंगे कि लोग इकट्ठा होकर तरह तरह की बातों का चर्चा करते हैं। तो जब 10 लोग मिलते हैं तो वहां चर्चा होता है, फलाना ऐसा है, वैसा है, यानी समाज की अच्छाई और बुराई पर परिचर्चा होती है। जब 10 लोग मिलते हैं तो लोग किस पर चर्चा करते हैं? समाज की अच्छाई या बुराई पर परिचर्चा होता है ना। मान लीजिए किसी किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा हो सकता है। आपने समाज में अगर यदि आपका समाज में अपना अस्तित्व अगर यदि अच्छा है, आपने समाज के लिए कुछ किया है, समाज के लोगों के लिए कुछ किया है, तो ऑटोमेटिक है कि समाज में आपकी चर्चा परिचर्चा होगी, समाज के लोग आपका नाम लेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक आत्म के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक आत्म के नाम से जानते हैं।